ओम शांति। आज 29/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुख शांति दाता बाबा ने पवित्रता का महत्व दिलाते हुए पवित्रता से प्राप्ति बताई कि तुम बच्चों के योग बल से विकर्म विनाश होते हैं और तुम आत्मा पवित्र बनते हो। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो आत्मा को रहने के लिए पवित्र दुनिया चाहिए। अब बाबा बच्चों के लिए पवित्र नई दुनिया की स्थापना करते हैं और कहा कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति संपन्नता है। और साथ में कहा कि सबको समझाना है कि सतयुग में जब पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जहाँ 5 विकार होते नहीं, क्योंकि सतयुगी राज्य स्वयं भगवान स्थापन करते हैं। और सोल कॉन्शियस बनने के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम आत्मा है। आत्मा को, आत्मा के गुणों को अभी तुम रियलाइज करते हो। तो बाबा कहे तुम्हें यह चिंतन घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए। और आज बाबा ने सारा दिन बहुत विशेष फीलिंग में रहने के लिए कहा कि तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया है। बाबा आपसे हमें कितना न सुख मिलता है। कमाल है बाबा आपकी, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन इसी फीलिंग में, इसी चिंतन में रहना है। और बहुत कड़ा अटेंशन दिलाते हुए बाप समान बनने के लिए कहा कि बाबा प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है। अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बाबा कहे अब यह दुख देने की आदत को मिटाना है। और लास्ट में बहुत प्यार का उल्हाना देते हुए कहा कि इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़े बच्चों को होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वह बहुत साहूकार बनेंगे। बाबा कहे बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते मुझ एक बाप को याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम मुझ बाप को याद नहीं करेंगे। और साथ में कहा कि लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, यहाँ बाबा सचमुच गुल गुल फूल बनाते हैं। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। आज मुरली से प्रश्न है देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है। उत्तर में बाबा कहे देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही न आए। ओम शांति। भगवान भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उनको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में यह स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं, यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतनवासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। आज बाबा तीनों वतन को स्पष्ट कर रहे हैं कि साकारी दुनिया में 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व का बना हुआ शरीर इसी दुनिया में रहता है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्वों का शरीर नहीं होता है। और मूल वतन परम धाम में न साकारी न आकारी रूप होता है। बाबा कहे डीटी देवता धर्म वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे देवी गुण वाले मनुष्य। यह देवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। देवी गुण वाले मनुष्य और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है सृष्टि पर, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय स्वर्ग है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम युग है।
अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? बाबा कहे तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के योग बल से। योग बल से ही विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र दुनिया कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। यह 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को क्यों याद करे? बाप कहते हैं मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है 10 देश का। वह रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं। नहीं, जब तमो प्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ यह नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी पुतला बनाते हैं। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि रावण को द्वापर युग शुरू होते ही जलाना शुरू नहीं करते हैं। जब ज्यादा दुख होता है, जब कोई मनुष्य ज्यादा दुख देता है तो उसका एफिजी पुतला बनाकर जलाते हैं। ऐसे ही जब 5 विकारों के द्वारा अति दुखी हो जाते हैं तब रावण को जलाना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं तो यहाँ भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का भूत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है। अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही नहीं रहा। बाप कहते हैं तुम्हारा यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होंगी। यह चक्र फिरता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इसको अनादि ड्रामा कहा जाता है, जो चलता ही रहता है। न एंड है न स्टार्टिंग है, बस चक्र है। बाबा कहे शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेंगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ लक्ष्य जरूर होता है। बाबा कहे जहाँ पढ़ाई होती है तो वहाँ लक्ष्य जरूर होना चाहिए। बाबा कहे अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुलगुल पावन दुनिया में। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसी को भी पता नहीं। घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवी देवताएं ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश, तो भक्ति मार्ग का अंधियारा विनाश। अर्थात जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञानता का अंधियारा दूर होता है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। अर्थात बाबा कहते हैं कईयों का बिजनेस रात को भी चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती हैं। यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा को भी जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही है सतयुग में।
कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेंगी। अरे बाबा कहे, अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगर कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता। बाबा कहे, अगर कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो उनको इस प्रकार समझा सकते हैं कि देवी देवताएं तो है ही पवित्र, इसलिए उनके मंदिर में कितनी शुद्धता रखते हैं। ब्राह्मण लोग ही मूर्ति को टच कर सकते हैं। बाबा कहे, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब विकारी तो वह ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही विकारी है, तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। बाबा कहे, शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ ना। बाप ने एक ही बात समझाई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सुख संपदा थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। वहाँ 5 विकार होते नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना। वहाँ तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते। परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर। कहते भी है शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह शांति करना होता है। वहाँ तो है ही एक राज्य। बाबा देवी गुणों की धारणा करने के लिए कहते हैं कि अगर कोई बहस आदि होती है तो उसको सुलह करना चाहिए, अशांति नहीं करनी है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो ना। तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांति धाम, यह है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। यह आत्मा कहती है। आत्मा रियलाइज करती है। आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ और कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है। मैं बिंदी हूँ। तुम्हें यह घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है। बाबा कहते हैं बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति आनी चाहिए कि मैं आत्मा बिंदी हूँ और आत्मा बिंदी ने 84 का चक्र लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। कितने खंड है, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि अभी तुम जैसे ईश्वरीय राज्य में बैठे हो, क्योंकि अभी हमारे बीच ईश्वर आए हुए हैं राम राज्य की स्थापना करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान है, सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं इतना नशा रहना चाहिए कि अभी भगवान हमारे सन्मुख है तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव बढ़ता जाएगा। बाबा कहे जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि ओहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया।
आपसे कितना न हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। कमाल है बाबा आपकी, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। अंडरलाइन फिर से बाबा के महावाक्य पढ़ेंगे। बाबा कहे सारा दिन यही फीलिंग और इसी चिंतन और नशे में रहो कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना न हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। कमाल है बाबा आपकी, आप आकर के हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्यों ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। यह बड़े ते बड़ी एक कजभूल है। नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर यह भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ वह श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखाई, मनुष्य से देवता बनाया। शिव बाबा कहे गायन भी मेरा है ना। अकाल मूरत अजोनी से भंग, निर्वैर निरहंकार। श्री कृष्ण की यह महिमा थोड़े ही कर सकते, वह तो पुनर्जन्म में आने वाले हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में यह सारी बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। बाबा कहते हैं इतना ऊंचा ज्ञान है वो तो नशा है, लेकिन साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। अर्थात जो सतयुग में पहले पहले आएंगे, ड्रामा में पहले पहले आएंगे, तो वह जरूर ताकत वाली आत्माएं होंगी। तभी तो सतो प्रधानता में आदि में आती हैं। बाबा कहे तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हैं। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुष्टर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाबा बड़े कड़े शब्दों में स्मृति दिला रहे हैं कि जैसे बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी सबको प्यार और सुख देना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि जो देते हैं वही रिटर्न में मिलता है। बाबा कहे यह दुख देने की आदत मिटानी चाहिए। गंदे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई कोई तो बच्ची को कह देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या ना मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया, क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे, श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। रहम दिल वह जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि रहम दिल किसको कहा जाता है, जो बेरहमी से छुड़ाए। और बेरहमी कौन है? रावण। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग कहेंगे। ज्ञान का वैराग थोड़े ही कर सकते हैं, भक्ति का वैराग करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य यह राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग कराते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्यों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% साल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती है। जो अच्छी रीति करते हैं वह बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया याद करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे।
बाबा कितना प्यार से उल्हाना दे रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो क्या तुम चलते फिरते खाते मुझ एक बाप को याद नहीं कर सकते हैं? बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा, ड्रामा में नोंद है, स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, सदैव नई दुनिया तो रह नहीं सकती, चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे, हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है, बाप आकर गुलगुल बनाते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं माया सुख के लिए इतने सारे प्रलोभन देती है, लेकिन सचमुच में सुख होता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं माया ने अप्रैल फूल बनाया है और बाप आकर गुलगुल पावन फूल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप क्षीर सागर में ले चलते हो, सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व संबंधों और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण बनेंगे। आज का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज अव्यक्त मास का पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट न हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेंगी। आज बाबा ने सकाश देने की विधि बताई कि अपने आप को ऐसा परफेक्ट बना लो जो कोई डिफेक्ट ना रहे। फिर जो भी श्रेष्ठ संकल्प में अपने आप को एकाग्र करेंगे, उसके द्वारा वायुमंडल स्वतः ऑटोमेटिकली फैलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।